देखिए आज है हमारा चैप्टर 5 एसडीआर द मैथ का, जिसके अंदर हमारा चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। अब देखो इस सरलीकरण चैप्टर के अंदर ये लिखा हुआ है ना, संख्या पद्धति, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, घातांक करनी पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को सही करना चाहते हो तो आपके ये सभी चैप्टर संख्या पद्धति, वर्गमूल और ये 3, 4, 5, 6 यानी कि 6 चैप्टर आपके बहुत अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, हालांकि ये दोनों चैप्टर आपके एक ही चैप्टर के अंदर हैं और ये हम सभी इनसे पहले वाले सारे चैप्टर आपके कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखो इसमें पढ़ना क्या है हमें, जो जोड़ घटाव, गुणा, भाग का कोष्ठक पर आधारित होते हैं, इन प्रश्नों को बोर्ड मास यानी कि ब्रैकेट कोष्ठक, ऑफ का मतलब का, डिवीजन का मतलब भाग, मल्टीप्लीकेशन का मतलब गुणा, एडिशन का मतलब जोड़ और सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाव के क्रम में हल किया जाता है। इस क्रम को एक कविता के रूप में भी याद रखा जाता है। का को पहले तोड़कर ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़कर ऋण को दो घटाए। ठीक है, तो एक कविता के रूप में इसको पढ़ा भी जाता है, हालांकि हम इसको पूरे डिटेल से करेंगे। देखो यदि कोष्ठक के अंदर कोष्ठक आ जाए तो सर्वप्रथम सबसे अंदर वाले कोष्ठक को हल करते हैं। इस प्रकार सबसे बाहर वाला कोष्ठक सबसे अंत में हल किया जाता है। आगे यदि प्रश्न में रेखा कोष्ठक भी उपस्थित हो तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक को हल किया जाता है। इस अध्याय के प्रश्नों को हल करने के लिए निम्नलिखित बीजगणितीय सूत्र भी जरूरी हैं। देखो पहला है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। चौथा है आपका a क्यू माइनस बी क्यू का, a माइनस बी पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। पांचवा है आपका a क्यू प्लस बी क्यू, तो पहले ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यानी कि यहाँ अगर आपका प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ अगर ये माइनस है आपका तो सिर्फ पूरे ही ब्रैकेट में आपका क्या होगा, इसमें प्लस होगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, इसको इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा आप। ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यहाँ एक कंडीशन ये है आपकी कि अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो जाए तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान कितना हो जाता है, 3abc। क्यों? क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है ना आपकी 0 बन जाती है। जब इसका मान 0 है तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब ये 0 हो जाएगी तो सिर्फ इसके बराबर आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 आ जाएगा तो माइनस 3abc को बराबर में पक्षांतर करोगे तो आपका प्लस का 3abc हो जाएगा ये। इसी तरीके से आठवां फॉर्मूला आपका a माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी, ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। इस अध्याय में आप किस टाइप के प्रश्न पढ़ेंगे, देखो सरलीकरण यानी कि बोर्ड मास पर आधारित प्रश्न, भिन्नों पर आधारित प्रश्न, वर्गांतर के सूत्र पर आधारित प्रश्न, घनों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न और प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। अब यहाँ पहला सवाल करने से पहले हमें सबसे पहले सीखना है कि बोर्ड मास का रूल है क्या। ठीक है, और इस बोर्ड मास के रूल को आप अच्छी तरह समझना। देखो इसके अंदर कितनी अच्छी चीजें हैं, आप थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको। देखो मैंने लिखा ये बोर्ड मास, ठीक है। अब अभी हमने ऊपर पढ़ा था, इसका मतलब क्या है, ब्रैकेट। अब यहाँ ब्रैकेट हो कौन कौन से सकते हैं, सबसे पहला ब्रैकेट हो सकता है आपका बार ब्रैकेट, इसको बोलते हैं बार ब्रैकेट। बार ब्रैकेट के बाद में आएगा आपका छोटा ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट के बाद में आएगा ये आपका मझला ब्रैकेट, और मझला ब्रैकेट के बाद में आएगा आपका बड़ा ब्रैकेट। अगर किसी सवाल के अंदर सबसे पहले आपका अगर बार ब्रैकेट है, इसको बार ब्रैकेट बोलते हैं, बार कोष्ठक, तो आपको सबसे पहले वो बार कोष्ठक सॉल्व करना है। उसके बाद है ये आपका छोटा कोष्ठक। अगर उसके बाद बार ब्रैकेट नहीं है, छोटा ब्रैकेट है, तो आपको फिर छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है। उसके बाद है आपका ये मझली ब्रैकेट, तो अगर छोटा ब्रैकेट नहीं है, बार ब्रैकेट नहीं है और मझली ब्रैकेट है तो फिर आपको मझली ब्रैकेट सॉल्व करना है। और ये है आपका बड़ा ब्रैकेट, बड़ा कोष्ठक। ठीक है, तो इतने सारे कोष्ठक होते हैं। इसके बाद ये है आपका ओ, और ओ का मतलब है आपका ऑफ, और ऑफ का मतलब है आपका का। कहीं क्वेश्चन के अंदर अगर का दिखाई दे जाए तो ये का मतलब होता है आपका गुणा। अब डी का मतलब है डिवीजन, और डिवीजन का मतलब क्या है, तो डिवीजन का मतलब है आपका भाग। ठीक है, किसी सवाल के अंदर ये सीक्वेंस है आपका। एम का मतलब है मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा, मल्टीप्लीकेशन का मतलब है आपका गुणा। अब देखो यहां भी गुणा आया है और यहाँ का मतलब भी गुणा आया है, तो आपको कंफ्यूज होगा कि पहले ऑफ वाला का जो है इसकी गुणा को लिखना है या फिर ये मल्टीप्लीकेशन वाला जो गुणा है इसको करना है। तो मैं अभी बताता हूं, पहले लिख लेते हैं हम। और ए का मतलब है आपका एडिशन, और एडिशन का क्या मतलब है, तो एडिशन का मतलब है आपका जोड़। ठीक है, एस का मतलब है आपका सब्सट्रैक्शन, तो इसका मतलब क्या है आपका घटाव। किसी भी सवाल में अगर सबसे पहले आपके ब्रैकेट, इन ब्रैकेट में से भी सबसे पहले अगर बार ब्रैकेट दे रखा है तो आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करना है।
उसके बाद अगर किसी सवाल में का दे रखा है, डिवाइड से पहले भी अगर का है तो डिवाइड नहीं करोगे, पहले पहले क्या करोगे आप का, यानी कि ये का वाली गुणा करनी है आपको। फिर मल्टीप्लिकेशन से पहले डिवीजन करना है, जोड़ने से पहले गुणा करना है, और आपका घटाने से पहले जोड़ना है। तो इस सीक्वेंस में अगर किसी सवाल के अंदर आपको ये चीजें दे रखी हैं तो आपको सबसे पहले ये काम करना है। अब देखो ये सवाल है आपका, सरलीकृत मान क्या है, पहला सवाल है। तो इस पहले सवाल में हम देखते हैं कि हमें किस तरीके से करना है। देखो यहाँ ये आपका 5/10 का, तो यहाँ का पहले आ रहा है तो हमें सबसे पहले का सॉल्व करना है। उससे भी पहले हमें ब्रैकेट देखना है कि कहीं ब्रैकेट तो नहीं है। फिर यहाँ भी आपका है 4 + 4 का, तो ये भी हमारा पहले आ गया। फिर उसके बाद यहाँ एक ब्रैकेट है, फिर ये ब्रैकेट भी सॉल्व करना है। फिर उसके बाद भाग करना है। तो देखो इस पूरे सवाल में अगर हम ध्यान से देखें तो हमें करना क्या है, देखो सबसे पहला काम है हमारा 5/10 का, तो मैंने लिखा इसको 5/10 का, और का मतलब क्या है, गुणा। तो सबसे पहले आपको ये इतना पोर्शन सॉल्व करना है। तो 10 इसका मतलब क्या है, का गुणा, और 10 की गुणा 10 में करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100। क्लियर। फिर क्या है यहाँ पर गुणा 4, तो ये है आपका गुणा 4, ये सॉल्व हो गया यहाँ तक। फिर प्लस का साइन है आपका, फिर से 4 है, और यहाँ पर ये आपका भाग का साइन है, ठीक है। और ये जो देखो ये का है, तो का मतलब क्या है, गुणा। तो फिर आपको ये वाला पहले सॉल्व करना है, यानी कि भाग से भी पहले आपको क्या करना है, ये आपको ब्रैकेट नहीं है यहाँ, ब्रैकेट के बाद आपका क्या है, का है, तो ये वाला पोर्शन आपको सॉल्व करना है पहले। तो 4 की गुणा 4 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 16। फिर कितना है, मल्टीप्लाई में है आपका 10 माइनस, अब ये ब्रैकेट है तो इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। 10 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा, 6, और यहाँ माइनस की गुण अंदर करोगे तो माइनस का 6। अब देखो यहाँ डिवाइड है, और डिवाइड में कितना है 16, और गुणा में कितना है 4। अब इस पूरे सवाल में इस बोर्ड मास के रूल के हिसाब से हमारा ब्रैकेट नहीं था तो हमने सॉल्व नहीं किया। उसके बाद हमारा का था तो हमने इसके बाद का को सॉल्व किया। अब का के बाद हमें देखना है कहीं डिवीजन है, तो इन सवाल में जहां जहां डिवीजन है पहले हमें डिवीजन सॉल्व करना है, मतलब भाग को सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ है 5/100, तो 5 को 100 से भाग करना है, और गुणा में कितना है आपका 4, प्लस ये भी आपका 4 है, और भाग में कितना है 16, तो 4 को आपको भाग करना है 16 से, और गुणा में कितना है 10, माइनस ये कितना है आपका 6, और भाग में कितना है आपका 16, और गुणा में क्या है 4। अब इसको प्रॉपर सॉल्व कर लीजिए, जो कैंसिल हो रहे हो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 20 बार कैंसिल हो रहा है। 4 से कैंसिल हो जाएगा आपका 4 पंजे 20, तो यहाँ बचेगा आपका 1/5। देखो 4 चौक 16, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, तो यहाँ प्लस में आपका बचेगा 5/2, माइनस 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, और 4 दूनी 8, तो ये कितना बचेगा आपका 3/2। यहाँ पूरी क्वेश्चन में आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 10। तो 5 से 10 को डिवाइड करोगे 2 बार, 2 से 10 को डिवाइड करोगे 5 बार, और 5 की गुणा 5 में करोगे तो 25, 2 पंजे 10 और 5 तिया 15, 25 में से 15 घटाओगे 10, और 10 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12/10, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10, 6/5 भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है आपका, तो 5 से इसको भाग कर दो, 5 एकम 5, 1 बचेगा, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ा लो, 5 दूनी 10, यानी कि 1.2 आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। तो किसी भी सवाल में सबसे पहले हमें देखना है कि इस सवाल के अंदर ब्रैकेट तो नहीं दे रखे। इन ब्रैकेट्स में हमें जो सबसे पहले होगा, यानी कि बार ब्रैकेट सबसे पहले नंबर पे होगा, दूसरे नंबर पे छोटा ब्रैकेट, तीसरे नंबर पे मझली ब्रैकेट, और चौथे नंबर पे बड़ा ब्रैकेट। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपका ब्रैकेट नहीं है तो फिर ऑफ को देखना है, यानी कि का तो कहीं नहीं है, का नहीं है तो फिर भाग को देखना है, भाग नहीं है तो गुणा को देखना है, गुणा नहीं है तो जोड़ को देखना है, और जोड़ नहीं है तो फिर घटा को देखना है। इसी सीक्वेंस में हमें पूरे सवाल सॉल्व करने हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, तो यहां पर भी अगर आप देख पा रहे हैं बोर्ड मास के रूल्स के हिसाब से ब्रैकेट है, फिर का भी आपका दे रखा है, यहां भी का दे रखा है, ठीक है, फिर भाग भी है। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, लेकिन ब्रैकेट यहां पे आपका सॉल्व हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट एक अलग जगह दे रखा है। तो देखो यहां से शुरुआत करते हैं हम, शुरू से ही करने की सवाल को। तो ये है आपका 5 भाग दे रखा है, तो इसको सॉल्व नहीं करना, पहले हमें करना है का मतलब क्या है, गुणा। तो 5 पंजे कितना हो जाएगा 25, और फिर गुणा में कितना है 2, फिर प्लस 2 भाग, अब ये भी 2 सॉल्व नहीं करना आपको, पहले यहाँ क्या है का, और का मतलब क्या है गुणा, तो गुणा को पहले करना है। तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 2, यानी कि 2 गुणा 2, इसको 4 ही लिख लो आप, वरना कंफ्यूज होके बाद में आप लिखोगे नहीं इसको। तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, और गुणा में कितना है आपका 5। अब ये है आपका माइनस 5 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा 3, और डिवाइड में कितना है 6, यहां डिवाइड में है आपका 6, और गुणा में कितना है 2। अब देखो यहां भाग है क्योंकि हमने का को सॉल्व कर लिया है, बोर्ड मास के रूल के हिसाब से
हमने देखा कि ब्रैकेट के अंदर एक जगह था, हमने सॉल्व कर लिया, उसके बाद ऑफ है आपका यानी कि का को भी सॉल्व कर लिया। अब आपका क्या है डिवाइड, तो हमें अब भाग सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो 5 को भाग करना है किससे, 25 से, और गुणा में कितना है 2, प्लस 2 को भाग करना है आपको किससे, 4 से, और गुणा में कितना है आपका 5। ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा आपका, 3 को भाग करना है किससे, 6 से, और गुणा में कितना है आपका 2। ठीक है, तो हो जाएगा 5 पंजे 25, तो ये हो जाएगा आपका 2/5, प्लस ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो ये भी हो जाएगा आपका 5/2, माइनस 3 दूनी 6, और 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस में बचेगा आपका 1। तो यहाँ पूरा सॉल्व करने पर यह आया आपका 2/5 प्लस 5/2 माइनस 1। यहाँ इस पूरे समीकरण में आप क्या कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से आपका एलसीएम आ जाएगा 10। 5 दूनी 10, 2 की गुणा 2 में करोगे 4 हो जाएगा, प्लस 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, माइनस 1 से 10 को 10 बार भाग जाएगा, तो ये आ जाएगा 10। 25 में से 10 घटाओगे 15, और 15 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 19, और 19/10। तो 19/10 आपका ऑप्शन ए सही दे रखा है, तो दूसरे का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यहाँ ये आपका ब्रैकेट है, ये भी आपका ब्रैकेट है, और ब्रैकेट के अंदर का भी है, और यहाँ भी आपका का दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, और ब्रैकेट सॉल्व के बाद में हमें फिर का मान निकालना है। तो देखो ब्रैकेट अगर हम सॉल्व करें, अब ब्रैकेट के अंदर भी आपको बोर्ड मास रूल ही फॉलो करना है। अगर ब्रैकेट के अंदर भी आपका बोर्ड मास के रूल्स लग रहे हैं, तो आपको बोर्ड मास का नियम ही लगाना है। देखो यहाँ तो पहले ब्रैकेट में आप अगर ध्यान से देखें तो ये है आपका 5 + 3, लेकिन डिवाइड बाई 5 है, तो आपको पहले 3 को 5 से भाग करना है, और गुणा में कितना है आपका 5। तो ये पहला ब्रैकेट आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब ये है आपका भाग, यहाँ दूसरा ब्रैकेट देखो, तो दूसरे ब्रैकेट में ये आपका है 4 × 4, भाग आपका 4 है, लेकिन यहाँ पर क्या है का दे रखा है, तो 4 की गुणा 4 में करोगे कितना हो जाएगा 16, तो यानी कि ये आपका हो जाएगा 16। ठीक है, प्लस 4, फिर ये भाग 4 है, तो इसको भी 4 से भाग कर दो और गुणा में कर दो 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा ब्रैकेट भी सॉल्व, तो यानी कि ये आ जाएगा आपका 4/4, दूसरा ब्रैकेट सॉल्व। अब ये है आपका का, तो देखो पहले तो ये ब्रैकेट सॉल्व हो जाए, ब्रैकेट सॉल्व के बाद सबसे पहले हमें का सॉल्यूशन करना है, तो का को अभी आप लिखा रहने दो। ठीक है, अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लो, तो हो जाएगा आपका 3/6, और यहाँ क्या है का, और का को पहले सॉल्व करना है, तो 6 × कितना हो जाएगा 18। अब इसको देखो 5 से 5 कैंसिल, आपका 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, भाग यहाँ देखो, यहाँ ये आपका 4 × 4, भाग में कितना है 16, तो हो जाएगा 16, प्लस यहाँ 4 से 4 कैंसिल, तो कितना बचेगा ये 4 बचेगा। अब ये आपका का, और 3 को भाग करना है किससे 18 से, तो 3 × 3, और ये कितना हो जाएगा 3 × 18, यानी कि 1/6 आ जाएगा ये। अब देखो इसको सॉल्व कर लो आप, तो ये हो जाएगा आपका 4 × 16, और 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, तो यानी कि यहां बचेगा ये आपका 8 भाग, ये कितना हो जाएगा 1, और का 1/6। अब सबसे पहले मुझे ये सॉल्व करना है, क्योंकि का है ना यहाँ पर, तो ये सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा आपका 8 भाग 1/6। अब मुझे भाग करना है 8 को किससे, 1/6 से। ठीक है, तो 1/6 से इसको भाग करना है, तो कितना आ जाएगा ये, लेकिन यहां आपका ये बचेगा, ये 1 बचेगा यहां से, और 1 यहां से बचेगा, और 4 ये 1 और 4 ये 5 हो जाएगा आपका, तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 5/6। तो इसको सॉल्व करने पर आएगा आपका 5/6। तो हमें इसका मतलब ये है कि हमें भाग करना है 8 को किससे, 5/6 से। तो जब हमें 5/6 से भाग करना है, तो ये जाएगा 5/6 आएगा, तो 6 को ऊपर ले जाओ, तो जाएगा आपका 8 × 48/5, और 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 5 × 45, शेषफल कितना बचेगा 3, और 3 को भाग नहीं जाएगा तो कितना लिख लेंगे 5। ऐसा ऑप्शन आपका कौन सा दे रखा है, सी ऑप्शन सही दे रखा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यहाँ भी पहले क्या है ब्रैकेट है, फिर भाग है, फिर कहीं का नहीं है, तो इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 4, और देखो का मतलब क्या है गुणा, तो 12 चौक 48, सबसे पहला काम है का की गुणा को खत्म कर लो आप, 12 चौक 48। अब आपने उसको सॉल्व कर लिया, और डिवाइड बाई कितना है 2, तो यानी कि 2 से इस संख्या को आपको भाग करना है, तो ये हमने पूरा लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, भाग करना है किसको, 9 × 4। ठीक है, प्लस यहाँ पर दोनों में देखें आप तो क्या है, पहले डिवाइड पहले है, और यहाँ कोई नंबर नहीं है आपको, तो आप 4 को 8 से भाग कर दो, प्लस
3 दूनी 6, इसको भी आप लिख सकते हैं। जहां आपको दिखाई दे रहा है ना कि और कोई तरीका नहीं है आपका, यहाँ पर गुणा है उसके अलावा कोई नंबर नहीं दिखाई दे रहा, तो इसको आप डायरेक्ट गुणा करके लिख सकते हो। यहाँ पर आपने देखा कि भाग के अलावा कोई और काम हो ही नहीं रहा यहाँ पर, तो आप सीधे 8 से 4 को भाग कर सकते हो। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यहां से हो जाएगा आपका 24 दूनी 48 और 24 दिया कितना हो जाएगा 72, और 72 को भाग किससे करना है 9 से, तो हो जाएगा 72 गुणा में कितना आ जाएगा 4 प्लस 1/2 प्लस 6। यहाँ हो जाएगा ये 9 अट्ठे 72 और 8 चौक 32 प्लस 1/2 प्लस 6। इसके बटे में भी 1 लिख लो और इसके बटे में भी 1 लिख लो, सबका लासा कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ हो जाएगा ये आपका 1 से 2 को भाग करोगे तो 32 दूनी 64 प्लस 2 एकम 2 यानी कि 1 आ जाएगा, प्लस 1 दूनी 2 और 6 दूनी 12, तो हो जाएगा आपका 64 65 66 67 और 10 77 यानी कि 77/2। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर, यानी कि 77/2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ये ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर इसको पूरा सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ ये क्या है 24 प्लस 16 पंजे 80, इसको डायरेक्ट लिख सकते हो क्योंकि यहाँ कोई और ऑप्शन आपका लग नहीं रहा है। तो 16 पंजे 80 माइनस यहाँ पर का क्या मतलब है गुणा, तो 8 चौक कितना हो जाएगा ये 32, तो इसको सॉल्व करने पर कितना आया ये आ गया आपका, डिवाइड बाई ये कितना है 84 गुणा 84, तो 84 गुणा 84 भाग 24, ठीक है, और गुणा में आपका 6 प्लस इसको आप जोड़ के लिख सकते हो 4 और 3 7 को। अब यहां इसको सॉल्व कर लो आप, तो ये कितना हो जाएगा देखो 80 20 100 104 104 माइनस 32, तो 104 में से 32 को घटाओगे, 4 में से 2 घटाया 2 बचेगा और 10 में से 3 घटाया तो 7 बचेगा, यानी कि 72। अब 72 को डिवाइड किससे करना है आपको 84 से, तो 72 डिवाइड 84 और गुणा में कितना आ जाएगा 84। अब भाग 24 और गुणा में कितना है आपका 6 और प्लस में आपका 7 है, तो यहां भी 24 से इसको भाग करना है 84 को, तो इसको हम लिख सकते हैं 72/84 गुणा 84/24 गुणा में 6 प्लस में 7। 84 से 84 कैंसिल हो जाएगा और 24 दिया कितना हो जाएगा आपका 72 और 3 6 18 और ये आपका बचेगा। यहाँ गलती हुई है थोड़ी सी, ये जो है आपका ये 48 है ना कि 84 है, तो यहाँ कितना है आपका ये 48 है, तो 48 होने पर ये आंसर चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। देखिए यहाँ है आपका ये 48, यानी कि ये आपका 84 नहीं है, ये कितना है आपका 48 है। तो यहाँ 48 को जब आप 24 से भाग करोगे और मल्टीप्लाई में कितना है 6 और प्लस में कितना है 7, तो यहाँ ये 24 दूनी 48 हो जाएगा और ये आपका 3 नहीं आएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 24 दूनी 48 2 बचा, और यहाँ पर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 एकम 6 6 दूनी 12 और 6 एकम 6 6 चौक 24 और ये 2 छिक्का 12 और 2 सत्ते 14, यानी कि ये बचेगा आपका 6/7। 6 की गुणा 6 में करोगे 36, 36 दूनी 72, ये हो जाएगा 72/7 और प्लस में 7, यहाँ से लास्ट आ जाएगा आपका कितना 7, तो हो जाएगा आपका 72 प्लस 7 सत्ते 49, 9 और 2 11, 7 4 11 और 1 12, यानी कि 121/7। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सी ऑप्शन सही है। तो यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल उत्तर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ये a के बराबर दे रखी है पूरी वैल्यू यानी कि यहां तक, और ये b के बराबर दे रखा है, तो आपसे पूछा है a और a प्लस b का मान क्या है, तो a को आप अलग सॉल्व कर लो और b को अलग। तो इस पूरे में अगर आप देख रहे हैं सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट कहाँ है आपका ये है यहाँ पर, फिर उसके बाद क्या है ऑफ यानी कि का, फिर ये है इसको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ मैं a बराबर इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 8/4 गुणा 3 में से 1 को घटाओगे कितना बचेगा 2 बचेगा, तो ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, प्लस 6 गुणा 3/2, यानी कि यहाँ पर आपको ये पहले सॉल्व करना है, 2 3 कितना हो जाएगा 6। इसे पूरा सॉल्व करने पर कितना होगा, देखो यहाँ 8 को आपको भाग करना है किससे 4 से और गुणा में कितना है 2, प्लस 6 गुणा 3, 3 को भाग किससे करना है 6 से, 6 से 6 कैंसिल, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, यानी कि 4 बचेगा, प्लस यहाँ कितना बचेगा 3, तो a का मान कितना आ गया आपका 7 आ गया। अब b को देखो, b बराबर कितना है, तो यहाँ कहीं का नहीं है ना ब्रैकेट है, तो इसका मतलब है सबसे पहले आपको 4 को भाग करना है किससे 8 से, गुणा में कितना है 2 प्लस में 7 दिया 21, 2 चौक 8, 4 से 4 कैंसिल, 1 और 21 कितना हो जाएगा आपका 1 और 21 हो जाएगा आपका 22, ठीक है।
अब इसने पूछा था a प्लस बी का मान क्या होगा, तो a का मान आया आपका 7 और b का मान आपने कितना निकाला 22, और 22 और 7 कितना हो जाएगा 29। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, तो ए ऑप्शन आपका सही उत्तर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ ये आपका पूरा सीरीज दे रखा है और का भी है, इसके अंदर ब्रैकेट भी है, तो आपको सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले हमारा काम है कि यहाँ 36 को भाग, यहाँ आसानी से हो जाएगा, 36 को भाग करना है 8 से तो दे दीजिए, गुणा में कितना है 4, प्लस 2 भाग में क्या आ जाएगा 4, माइनस 1 प्लस, देखो ऐसे जैसे यहाँ 1 प्लस 5 है ना, तो यहाँ ऐसी परिस्थिति में इसको 1 प्लस 5 करके 6 नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ 5 का रिलेशन 3 के साथ भी है, तो मतलब 5 की गुणा हमें 3 के साथ करनी है, तो कितना हो जाएगा ये 15 हो जाएगा। भाग, अब ब्रैकेट को सॉल्व करना है, 4 दूनी 8, 8 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 5, ठीक है, और माइनस में कितना है 3, तो यहाँ 4 दूनी 8 और 2 से इसको डिवाइड करोगे, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, प्लस 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यानी कि हो जाएगा आपका 1/2, माइनस 5 1 प्लस 15 को भाग करना है आपको किससे 5 से, माइनस में कितना जाएगा 3, तो 5 3 15, तो हो जाएगा आपका 18 प्लस 1/2 माइनस 1 प्लस 3 और माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पर आप इसका बटे में 1 मान लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका एलसीएम 2 आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 1 से 2 को भाग करोगे 2 बार, 18 दूनी 36 प्लस 1 माइनस 2, तो यानी कि 36 और 1 37, 37 में से 2 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 35, और 35 के बटे में कितना आ जाएगा आपका 2, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस चैप्टर को अगर आपको अच्छे से करना है तो आपको फिर वो मैंने शुरू में जो सारे चैप्टर बताए थे, नंबर सिस्टम और आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट, तो ये चैप्टर आपके थोड़े अच्छे से होने चाहिए। इंडिसेस एंड सर्ड्स यानी कि घातांक एवं करनी भी आपका चैप्टर सही होना चाहिए, 3 चैप्टर तो ये हो गए आपके, और आपका फ्रैक्शन, ये 4 चैप्टर आपके थोड़े अच्छे से होने चाहिए, तो ये जो आपका सिंप्लीफिकेशन है वो बड़े अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यहाँ ब्रैकेट है प्लस ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, बराबर में 18 दे रखा है, तो पूछा x का मान क्या होगा, तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, तो यहाँ देखो 4 से भाग करना है 28 को, 4 सत्ते 28 और 7 की गुणा 7 में करो कितना हो जाएगा 49, पहला ब्रैकेट सॉल्व, प्लस यहाँ पे 4 से भाग करना है 44 को, कितना आएगा 11, 11 की गुणा 7 में करोगे तो 11 सत्ते 77, और माइनस का कितना है 12, और x की गुणा करोगे तो 12x बराबर में कितना है 18, तो यहाँ आप इस 18 को इधर ले आओ और 12x को इधर पहुंचा दो, तो कितना हो जाएगा प्लस का 12x बराबर 9 7 16 का 6 हासिल लगेगा आपका 1, ठीक है, 7 4 11 और 1 कितना हो जाएगा 12, और ये माइनस के इधर आके 18 हो जाएंगे, तो यहाँ आप 16 में से 8 घटाओगे तो 8 बचेगा, 11 में से 1 घटाओगे तो 10 बचेगा, यानी कि 108 बचा, अब बराबर 12x, 12 से इसको डिवाइड करोगे तो x का मान कितना आ जाएगा 12 निम्मा 108, तो यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 9 के अंदर यहाँ पॉइंट में वैल्यू है, बाकी आपका तरीका वही है जो हम अभी तक सॉल्व करते आ रहे हैं। तो देखो यहाँ ये आपका 7.2 प्लस भाग करना है किसको 84 को, यानी कि 0.12 से, इसको लिखने का तरीका तो यही है ना आपका 8.4/12, क्योंकि 12 से इसको भाग करना है और 0.12 है, और गुणा में कितना है आपका 0.2, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऊपर वाली वैल्यू है 0.2 और 8.4, तो यहाँ एक संख्या के बाद दशमलव और ये एक संख्या के बाद दशमलव, तो कितना हो गया 2 संख्या के बाद दशमलव, और नीचे भी अगर आप देखें तो 2 संख्याओं से पहले दशमलव है, तो यानी कि ये पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा। माइनस यहाँ है ये आपका 5 गुणा 3, लेकिन उसके बाद ना आपका डिवीजन है, तो पहले आपको भाग करना है किससे, तो 0.05 से, और प्लस में कितना आ जाएगा 3, यहां से अगर आप दशमलव हटाओगे तो दशमलव 2 स्थानों से पहले तो 2 जीरो आ जाएंगे आपके, ठीक है, तो यानी कि ये प्रॉपर आपका हो जाएगा। यहाँ भी अगर आप इसमें दशमलव हटाओगे तो 10 आ जाएगा, और 2 से इसको भाग करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 3 6, 2 6 12 और 2 5 10, प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 12 7 84 और 7 दूनी 14, माइनस यहाँ ये आपका 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 300 प्लस 3, तो यानी कि हो जाएगा आपका 303। अब यहाँ सब देख पा रहे हैं आप, बटे में एक एक नंबर आ जाएगा, तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद आपका एलसीएम आ जाएगा 5, तो हो जाएगा आपका 36 और प्लस 14 पंजे 70, माइनस 5 की गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 5 तिया 15 और 5 तिया 15, तो यानी कि हो जाएगा आपका 1515, तो 1515 आपका किसका है माइनस का है, और प्लस का कितना है 7 3 10, यानी कि 106 किसका है ये प्लस का, तो इसको जब घटाओगे 15 में से 6 घटाओगे तो 9 बचेगा, और यहाँ आपका बचा 10 में से यहाँ आपका हो जाएगा 9, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका, यहाँ बचा आपका 0
यहाँ आपका बचा 5 में से 1 घटाओगे 4 तो 1409। अब देखो ये आपका आ गया माइनस का 1409 बटे 5, ठीक है। माइनस 5 दूनी 10, कितना बचा आपका, ये बचा 4, तो 5 अट्ठे 5 दूनी 10 तो 4 बचा, यहाँ हो जाएगा आपका ये 4। देखिए आप इस सवाल को इतना ना बड़ा करके ना सीधा यहीं पर भी सॉल्व कर सकते थे कि यहाँ आपका 7.2 था तो 7.2 तो यहाँ रह रहा है आपका, प्लस यहाँ इसको सॉल्व करने के बाद कितना है ब्रैकेट को 14, और माइनस का आपका कितना आया था 303। तो यहाँ अगर आप इसको जोड़ते प्लस वाला तो ये हो जाता, और यहाँ पे प्लस का 3 था ना, इसको अलग लिख लो और 300 को अलग लिख लो आप, ठीक है। तो ये हो जाता आपका, मैंने इसको माइनस का 303 कर दिया जबकि ये माइनस का 300 था और ये प्लस का 3 था, तो यहाँ ये आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था आंसर। अब देखो आपको करना क्या है, यहाँ पर ये आपका बचेगा, इसको पूरा शुरू से सॉल्व कर लेते हैं हम। देखिए ये आपका बचेगा यहाँ पर 7.2 प्लस, मैंने बताया था आपको 8.4 डिवाइड करना है 0.212 से और मल्टीप्लाई करना है आपको 0.2 से, तो यहाँ दो संख्याओं के बाद दशमलव है, यहाँ भी दो संख्याओं के बाद दशमलव है, कैंसिल, ये ब्रैकेट आ गया आपका। माइनस 5 गुणा 3 बटे में कितना है 0.05 है, दो संख्याओं के बाद दशमलव है तो 0 लगा लो, यहाँ पे दशमलव को हटा दो, प्लस में कितना है 3, ये एक अलग संख्या है तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और ये बचा आपका 7.2, 12 सत्ते 84 और 7 दूनी 14, तो ये प्लस का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 14, माइनस का 300 है और प्लस का 3 है, 14 7 21.2 और 3, ये हो जाएगा आपका 24.2 और माइनस का कितना 300। तो जब आप 300 में से माइनस का 24.2 घटाओगे तो यहाँ 0 बढ़ा लो, तो 10 में से 2 घटाओगे 8 बचेगा आपका। ऐसा ऑप्शन आपका ये भी है, ये भी है, ये भी है, एक तो कैंसिल हो गया। यहाँ 9 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा, यहाँ 9 में से 2 घटाओगे 7, यहाँ 2 बचा, 275.8 कौन से ऑप्शन में है आपका, तो 275.8 है आपका, यानी कि बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ ब्रैकेट है आपका तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 3.8 माइनस, यानी कि 4.2 को आपको भाग करना है किसको 0.7 से, और गुणा में कितना है 3, प्लस 5 गुणा 2 और बटे में कितना लिखना है आपको 0.5, क्योंकि इससे भाग करना है, यहाँ दशमलव हटाओगे तो 0 बढ़ा लोगे, ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ 1 दशमलव के बाद, यहाँ भी 1 दशमलव के बाद संख्या है तो 7 6 42, तो ये आएगा 3.8 माइनस 6 3 18 और प्लस में कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो ये प्लस का 20 3 23, यानी कि 23.8 माइनस का 18, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5.8, तो यानी कि ये आपका जो ऑप्शन बचेगा ये बचेगा आपका ए ऑप्शन सही उत्तर। तो आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक ही सॉल्व कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो सही लगी होगी, तो ऐसे ही फॉलो करते रहिएगा, आगे हम इस वीडियो को बनाते रहेंगे।